प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसी कथा साझा करने जा रहे हैं जो श्री राम के 14 वर्षीय वनवास के पीछे के 3 अनछुए कारणों को उजागर करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि राम का वनवास केवल 1 या 2 कारणों से हुआ, परंतु सत्य इससे कहीं गहरा है। यह कहानी अयोध्या के उन रहस्यमयी पन्नों को खोलती है जो समय की धूल में छिप गए। यह कथा न केवल सत्ता, परिवार और धर्म की जटिलताओं को दर्शाती है, बल्कि उस महान पुरुष की त्यागमयी गाथा को भी सामने लाती है जिसने जंगल की राह चुनकर मर्यादा की अमर परिभाषा गढ़ी। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम की। क्या आपने कभी सोचा कि राम के वनवास की वह पीड़ा, वह संघर्ष, वह एकांत कहां से जन्मा? क्या यह केवल कैकेयी की इच्छा थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था जो इतिहास के पर्दों में छिपा रहा? आज हम उन 3 कारणों को उजागर करेंगे जो न केवल अयोध्या के राजमहल की साजिशों से जुड़े हैं, बल्कि उन अनकहे सच्चों से भी जिन्हें युगों तक दबाया गया। क्या कैकेयी की मंथरा केवल एक दासी थी या कोई गुप्त शक्ति का हिस्सा? क्या दशरथ ने सत्य को जानते हुए भी चुप्पी साधी क्योंकि साम्राज्य और उत्तराधिकार का बोझ सत्य से बड़ा था? आइए इन रहस्यों की परतें खोलें और उस सत्य को जानें जो शायद पहले कभी इतने स्पष्ट रूप में सामने नहीं आया। लेकिन उससे पहले एक विनम्र अनुरोध। रामायण हमें सिखाती है कि अधूरी कथा सुनना या सुनाना अधूरे यज्ञ के समान है जो पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकता है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुनें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अब चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अरावली की ऊंची चोटियों पर एक साधारण दंपति रहता था। वे मेहनत से खेती करते, पहाड़ों के नीचे मैदानों में अपने खेतों को सींचते। उम्र के साथ उनकी ताकत घट रही थी और उनके मन में एक संतान की गहरी चाह थी। एक दिन दोनों ने आपस में बात की, काश हमें एक पुत्र मिले जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, खेतों की देखभाल करे और राजा को लगान चुकाए। सच्चे मन से उन्होंने नदी और पहाड़ों के देवताओं से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उनकी प्रार्थना सुन ली गई और दंपति की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक पुत्र जन्मा, पर वह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि एक मेंढक था जिसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। पति ने निराशा में कहा, यह क्या विचित्र बात है, यह तो मेंढक है, इसे घर में रखने से क्या लाभ, इसे बाहर फेंक देते हैं। लेकिन पत्नी का हृदय पसीजा। उसने कहा, भले ही भगवान ने हमें पुत्र के रूप में मेंढक दिया, यह हमारा ही बच्चा है, इसे फेंकना ठीक नहीं। मेंढक तालाबों में रहते हैं, इसे घर के पीछे तालाब में छोड़ आओ। जब पति मेंढक को तालाब की ओर ले गया, तभी मेंढक बोला, मां पिता, मुझे तालाब में न छोड़ें, मैं मनुष्यों के बीच जन्मा हूं और मनुष्य की तरह ही रहूंगा। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरा रूप आप जैसा हो जाएगा। यह सुनकर दंपति आश्चर्यचकित हुआ। पति ने पत्नी से कहा, यह कितना अद्भुत है, यह हमारी तरह बोलता है, इसे घर में ही रखते हैं। पत्नी ने सहमति दी। शायद यह किसी श्राप के कारण मेंढक बना हो, भगवान ने हमें यह संतान दी, इसे प्यार से पालेंगे। इस तरह मेंढक उनके साथ रहने लगा। 3 वर्ष बीते। मेंढक ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मेरे लिए एक रोटी बनाओ, मैं राजा के पास जाऊंगा, उसके महल में उससे मिलूंगा। सुना है उसकी 3 सुंदर कन्याएं हैं। मैं उससे कहूंगा कि वह अपनी सबसे दयालु बेटी का विवाह मुझसे कर दे जो तुम्हारी सबसे अधिक मदद कर सके। मां हंस पड़ी, बेटा ऐसी बातें न कर, क्या कोई राजा अपनी सुंदर बेटी का विवाह एक मेंढक से करेगा? तू छोटा और भद्दा है, कोई तुझे कुचल देगा। मेंढक ने जवाब दिया, मां तुम रोटी बनाओ, मैं जरूर बहू लाऊंगा। मां ने हार कर एक रोटी बनाई और कहा, ठीक है, पर सावधान रहना, कहीं नौकरानी तुझे भूत समझकर राख न डाल दे। मेंढक ने हंसकर कहा, मां चिंता मत करो, कोई मुझ पर राख डालने की हिम्मत नहीं करेगा। अगले दिन मेंढक ने रोटी का थैला कंधे पर लटकाया और कूदते हुए राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल के द्वार पर पहुंचकर उसने जोर से पुकारा, महाराज दरवाजा खोलें। राजा ने नौकर को भेजा जो लौटकर बोला, महाराज एक छोटा मेंढक आपको पुकार रहा है। मंत्री ने कहा, यह कोई भूत प्रेत होगा, इस पर राख डलवाइए। पर राजा ने मना किया, रुको, शायद यह जलदेवता का दूत हो।
इसका स्वागत देवताओं की तरह करें। दूध छिड़कें, फिर मैं इसे देखूंगा। नौकरों ने मेंढक पर दूध छिड़का और राजा ने पूछा, मेंढक देव, क्या तुम जल देवता के संदेशवाहक हो? हम तुम्हारी क्या सेवा करें? मेंढक बोला, मैं जल देवता का दूत नहीं, मैं अपनी इच्छा से आया हूं। आपकी बेटियां विवाह योग्य हैं, मैं उनमें से एक से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर राजा और नौकर स्तब्ध रह गए। राजा क्रोधित होकर बोला, यह क्या बकवास है? तू अपनी शक्ल देख, कितना बदसूरत है। बड़े बड़े राजकुमारों को मैंने मना किया, तुझे अपनी बेटी कैसे दूं? मेंढक ने शांति से कहा, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। राजा गुस्से से लाल हो गया। जा, बाहर जाकर जी भरकर हंस। मेंढक ने हंसना शुरू किया और उसकी हंसी से धरती कांपने लगी। महल के खंभे हिलने लगे, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और आकाश धूल से भर गया। राजा और उसके लोग भयभीत हो गए। अंततः राजा ने खिड़की से चिल्लाकर कहा, मेंढक, हंसना बंद कर, मैं अपनी बड़ी बेटी का विवाह तुझसे कर दूंगा। मेंढक ने हंसना बंद किया और सब शांत हो गया। राजा ने अपनी बड़ी बेटी को मेंढक के साथ भेजा, पर वह इस विवाह से खुश नहीं थी। उसने 2 पत्थर छिपाए ताकि मौका मिले तो मेंढक को मार दे। रास्ते में उसने मेंढक को घोड़े से कुचलने की कोशिश की, पर मेंढक चतुराई से बचता रहा। अंत में उसने पत्थर फेंका और घर लौट गई। मेंढक ने उसे पुकारा, राजकुमारी रुको, हमारा भाग्य एक नहीं, तुम घर लौट जाओ। उसने राजकुमारी को महल तक छोड़ा और राजा से बोला, महाराज, हमारी नहीं बनी, मुझे अपनी दूसरी बेटी दें। राजा क्रोधित होकर बोला, तू कितना ढीठ है, मेरी दूसरी बेटी नहीं दूंगा। मेंढक ने कहा, ठीक है, मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा। राजा ने सोचा कि चिल्लाना हंसने से कम खतरनाक है और बोला, चिल्ला, मुझे डर नहीं। मेंढक ने चिल्लाना शुरू किया और उसकी आवाज से नदियों में बाढ़ आ गई, पहाड़ हिलने लगे और पानी महल तक पहुंच गया। राजा ने भयभीत होकर कहा, चिल्लाना बंद कर, मैं अपनी दूसरी बेटी देता हूं। दूसरी राजकुमारी भी मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसने भी पत्थर छिपाया और रास्ते में मेंढक को मारने की कोशिश की, पर मेंढक बच गया और उसे भी वापस महल छोड़कर बोला, महाराज, यह भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अपनी तीसरी बेटी दें। राजा का गुस्सा अब चरम पर था। तू मेरी बेटियों का अपमान कर रहा है, तुझे कुछ नहीं दूंगा। मेंढक ने कहा, ठीक है, मैं कूदना शुरू कर दूंगा। राजा ने क्रोध में कहा, कूद, जो करना है कर। मेंढक ने कूदना शुरू किया और धरती ऐसे हिली जैसे तालाब में पत्थर गिरा हो। पहाड़ टकराने लगे, आकाश धूल से भर गया और महल गिरने को हुआ। राजा ने हार कर कहा, बस, मैं अपनी तीसरी बेटी देता हूं। तीसरी राजकुमारी दयालु थी। उसने सोचा कि यह मेंढक साधारण नहीं, इसमें कुछ खास है। वह मेंढक के साथ चली गई। मेंढक की मां ने उसे देखकर सोचा, मेरा छोटा बेटा कितनी सुंदर बहू लाया। राजकुमारी मेहनती थी, सास के साथ खेतों में काम करती और दोनों सुखी थीं। पतझड़ के मौसम में गांव में घुड़दौड़ का मेला लगा। लोग दूर दूर से अनाज, तंबू और घोड़े लेकर आते। मेंढक की मां ने कहा, बेटा तू भी चल। मेंढक बोला, मां, रास्ता कठिन है, तुम जाओ, मैं घर पर रहता हूं। मेला 7 दिन चला। आखिरी 3 दिन घुड़दौड़ हुई। तीसरे दिन एक युवक हरे वस्त्रों में सोने चांदी से सजी बंदूक और घोड़े के साथ आया। उसका घोड़ा हवा में दौड़ता सा लगता था। उसने दौड़ शुरू होने से पहले 3 कबूतर मारे, सोने चांदी के फूल बिखेरे और अंत में दौड़ जीत ली। लोग उसकी सुंदरता और कौशल पर मोहित हो गए, पर सूरज ढलते ही वह बिना कुछ कहे चला गया। मेंढक की पत्नी ने सोचा, यह युवक कौन था? इतनी जल्दी क्यों गया? घर लौटकर उसने देखा कि मेंढक को सारी बातें पता थीं। अगले साल फिर घुड़दौड़ हुई। वही युवक आया और फिर वही करतब दिखाकर दौड़ जीत गया। इस बार भी वह चुपचाप चला गया। मेंढक की पत्नी के मन में शंका जगी, यह मेंढक सब कैसे जानता है? तीसरे साल वह मेले में गई। आखिरी दिन उसने सास से कहा, मुझे सिर दर्द है, मैं घर जा रही हूं। घर पहुंचकर उसने मेंढक को ढूंढा, पर वह न मिला। कोने में मेंढक की खाल पड़ी थी। वह समझ गई कि उसका पति वही हरा घुड़सवार है। खुशी से उसके आंसू बह निकले, पर उसे खाल से घृणा हुई। उसने सोचा, मेरा पति इतना सुंदर है, यह खाल क्यों पहनता है?
उसने खाल जला दी। सूरज ढलते ही हरा घुड़सवार आया। खाल जलती देख वह डर गया और आग बुझाने की कोशिश की, पर केवल एक टांग बची। वह पत्थर पर गिर पड़ा और बोला, तुमने जल्दबाजी कर दी। मैं धरती माता का पुत्र हूं। मैं चाहता था कि दुनिया में अमीर गरीब का भेद खत्म हो, अफसर जनता को न सताए और सबके लिए व्यापार के रास्ते खुले, पर मेरी शक्ति अभी पूरी नहीं हुई थी। इस खाल के बिना मैं रात की ठंड नहीं सह सकता। अब मैं मर जाऊंगा। पत्नी रो पड़ी। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। उसने बताया, पश्चिम में लाल बादलों के बीच एक महल है। वहां भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे 3 लक्ष्य पूरे करें। कोई अमीर गरीब न रहे, अफसर जनता को न सताए और व्यापार के लिए रास्ते बने। अगर यह दिन निकलने से पहले हो गया तो मैं बच जाऊंगा। पत्नी हवा से तेज घोड़े पर सवार होकर महल पहुंची। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और कहा, तुम्हारी बातें सत्य हैं, मैं इन्हें पूरा करूंगा, पर दिन निकलने से पहले यह खबर हर घर तक पहुंचानी होगी। वह घर की ओर दौड़ी, पर रास्ते में राजा ने उसे रोक लिया। बेटी, क्या वरदान मिला? उसने पूछा। पत्नी ने 3 वरदानों के बारे में बताया। राजा क्रोधित होकर बोला, यह नहीं हो सकता। अगर अमीर गरीब का भेद न रहे तो मेरी इज्जत कौन करेगा? अगर अफसर जनता को न सताए तो काम कौन करेगा? और शहरों तक रास्ते क्यों चाहिए? पत्नी ने चिल्लाकर कहा, पिताजी, मुझे जाने दें। पर राजा ने घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। मुर्गा बोला, फिर दूसरी बार बोला। वह छटपटाती रही, पर राजा नहीं माना। आखिर में उसने घोड़े को कोड़ा मारा और वह राजा को धकेलकर भागा। पर भोर फट चुकी थी। वह कुछ ही घरों तक खबर पहुंचा पाई। उसका पति मर चुका था। वह उसके शव पर गिरकर रोने लगी और अपने पिता को कोसने लगी। उसके पति को एक चट्टान पर दफनाया गया। वह रोज उसकी कब्र पर रोती। एक दिन वह पत्थर बन गई। आज भी वह पत्थर की मूर्ति वहां खड़ी है, मानो प्रार्थना में लीन हो। प्रिय दर्शकों, अब हम उन 3 कारणों की बात करेंगे जिनके कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। लोग अक्सर कैकेयी को दोष देते हैं, पर सत्य यह है कि कैकेयी निर्दोष थीं। वे राम से असीम प्रेम करती थीं, शायद कौशल्या से भी अधिक। वे राम को राजा देखना चाहती थीं, पर राम ने स्वयं उनसे वनवास मांगा। पहला कारण, राम का राज तिलक तय था। दशरथ ने घोषणा की कि राम अगले दिन राजा बनेंगे। अयोध्या उत्सव में डूबी थी। कैकेयी तैयारियों में जुटी थीं, पर राम रात भर सो न सके। वे सरयू किनारे टहलते हुए सोच रहे थे, अगर मैं राजा बना तो मेरा धरती पर आने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। मैं संतों की रक्षा और राक्षसों का संहार करने आया हूं। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें देखा और पूछा, राम, तुम चिंतित क्यों हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मेरा लक्ष्य वन में जाकर राक्षसों का वध करना है। वशिष्ठ ने कहा, केवल कैकेयी तुम्हें रोक सकती है। उनसे शपथ लेकर अपनी बात कहो। राम कैकेयी के पास गए। कैकेयी ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे राज तिलक की तैयारियां की हैं। राम ने कहा, मां, तुमने कहा था कि मैं कुछ मांगूं। आज मैं मांगता हूं, मुझे 14 वर्ष का वनवास दो। कैकेयी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कहा, यह कैसे मांग रहे हो? समाज मुझे कलंकित करेगा। दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। पर राम ने कहा, मां, तुमने शपथ ली है, मुझे वन भेजो, तभी मैं राम बनूंगा। कैकेयी रोते हुए मान गई। दूसरा कारण, दशरथ ने कैकेयी को समझाया कि भरत को राज्य दे देंगे, पर राम को वन क्यों? कैकेयी बोली, मैं चाहती हूं कि राम असली मुकुट पहने। एक बार दशरथ और कैकेयी जंगल में थे जब बाली ने उन पर हमला किया। दशरथ हार गए और उन्होंने अपना असली मुकुट बाली को दे दिया। तब से वे नकली मुकुट पहनते थे। कैकेयी ने कहा, राम वन जाकर बाली से असली मुकुट लाएंगे, जो बड़े बेटे का हक है। तीसरा कारण, राम ने कैकेयी को बताया कि रावण का वध उनके हाथों होना है। रावण की आयु केवल 14 वर्ष शेष थी, इसलिए राम को उतने ही समय के लिए वन जाना था। इन 3 कारणों से राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उन्होंने वन में राक्षसों का संहार किया, बाली से मुकुट लिया और रावण का वध कर अयोध्या लौटे। यह कथा हमें संतों और शास्त्रों से मिली। यदि आपको कोई अन्य कारण पता हो तो कमेंट में बताएं। प्रिय दर्शकों, इस कथा को यहीं विराम देते हैं। यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल
द स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।